ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कट एप्लीकेशन, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, मीटिंग में ज्वाइन कर लिया तुमने? जल्दी करो। देखो, सबसे पहले मॉडल्स बनाए, ठीक है। मॉडल बनाने के बाद में एडमिन बनाया, एडमिन बनाने के बाद में सीरियलाइजर डॉट पी वाई बनाई। मॉडल सीरियलाइजर भी इसे कह सकते हो, ठीक है। पोस्ट केस, जब पोस्ट केस होगा उसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपडेट केस, जो अपडेट केस जो होगा उस केस के अंदर, लेकिन लिखे जाएंगे किसके अंदर, ये सीरियलाइजर डॉट पी वाई के अंदर ये लिखे जाएंगे, किसके अंदर, सीरियलाइजर डॉट पी वाई के अंदर, ठीक है। गेट केस के अंदर ये गेट केस में आ जाएगा, तुम्हारे पास में दिखाई दे रहा है, इससे आप गेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें गेट करने का, पोस्ट करने का ये है, और अपडेट करने का कोड्स ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये है, ठीक है। अपडेट करने का, इससे आप अपडेट का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गेट के अंदर ये लिख रखा है रिक्वायर जेसन वगैरह, गेट आईडी, ठीक है, और गेट अंडरस्कोर। तो ये कैट एप्लीकेशन है तुम्हारी, ठीक है, जो कि एक रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर बनी हुई है, एपीआई से, एपीआई व्यू से बनी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर में भी वही रिटर्न डिस्प्ले एसटीटीपी रिस्पॉन्स जेसन डेटा वाला एरर आएगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को करेंगे बाद में। आगे देखो, सिक्स टॉपिक में वैलिडेशन इन जेंगो। वही है ना, उसके अंदर में भी जेसन वाला, और जेसन वाले के अंदर बहुत लंबा टॉपिक है वो, बर्ड एप्लीकेशन का। बता दूं? नहीं, नहीं करा दूंगा, मैं खुद नहीं कर पाओगे, जब तुमसे छोटा ही प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो वो वाला कैसे कर पाओगे, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। भाई वैलिडेशन ही तो है। सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई फाइल का आपको पता होगा, मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल का पता है, ठीक है। एडमिन डॉट पी वाई फाइल का पता है, यूआरएल डॉट पी वाई फाइल का पता है, सेटिंग डॉट पी वाई फाइल का पता है। बाकी मैं बताऊंगा तुम्हें, जो भी नहीं आएगी, ठीक है। वैलिडेशन इन जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, फील्ड लेवल वैलिडेशन, ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन और वैलिडेटर्स, ठीक है। तो फील्ड लेवल वैलिडेशन, ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन और वैलिडेटर्स, इसके अंदर तीन वैलिडेशन होती है आपकी, ठीक है। फील्ड लेवल वैलिडेशन में क्या होती है, जो कि खाली एक फील्ड पे लगा सकते हो आप, कैसे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा वेयर वैल्यू इज द फील्ड वैल्यू दैट रिक्वायर वैलिडेशन, ठीक है। अब नीचे जाओगे तो देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है कि हमने सीरियलाइजर्स के अंदर लगा रखा है, सीरियलाइजर्स के अंदर कि किस तरीके से वैलिडेशन। तो देखो, सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइजर की एक फाइल बना रखी है, नेम, रोल नंबर, सिटी, और यहाँ पे लगा रखा है वैलिडेट अंडरस्कोर रोल नंबर, ठीक है। वैलिडेट अंडरस्कोर रोल नंबर का मतलब यहाँ पे जो आपको सिंटेक्स दिखाई देगा ना, देखो, यहाँ पे टैप लिखना है, वैलिडेट लिखना है, फील्ड का नाम लिखना है, फील्ड नेम, सेल्फ लिखना है, वैल्यू लिखना है, ठीक है। जैसे वैलिडेट अंडरस्कोर रोल नंबर, सेल्फ हो गया, वैल्यू हो गया, वेयर वैल्यू इज द फील्ड वैल्यू दैट रिक्वायर वैलिडेशन, और वैल्यू वो वैल्यू आएगी जो फील्ड के अंदर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वैल्यू वो वाली वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लो कि कोई वैल्यू आई है, जैसे रोल नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू आई, और वो वैल्यू यहाँ पे चेक होगी कि वो 200 के बराबर है या 200 से ज़्यादा है। अगर 200 के बराबर है, 200 से ज़्यादा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो रेस के अंदर आएगा सीरियलाइजर डॉट वैलिडेशन एरर, और आपको ये दिखाएगा, ठीक है। और अगर कंडीशन गलत है तो वो आपको क्या कर देगा, वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, वैल्यू को रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा सीरियलाइजर डॉट एरर लिंक की वजह से एरर दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीरियलाइजर डॉट एरर लाइन की वजह से ये एरर दिखाता है आपका, ठीक है। अगर इसे नहीं लिखोगे तो वहाँ पे फिर आपका एरर दिखाना बंद कर देगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन, तो ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन के अंदर, इसके अंदर व्हेन वी नीड टू वैलिडेशन, तो ये देखो, ये दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन में क्या होता है, वी नीड टू डू वैलिडेशन दैट रिक्वायर्स एक्सेस टू मल्टीपल फील्ड्स। फील्ड लेवल में हम खाली एक ही फील्ड पे लगाते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट लेवल पे हम मल्टीपल फील्ड पे क्या लगा सकते हैं,
वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन बाय एडिंग ए मेथड कॉल्ड वैलिडेट पैरेंथेसिस टू serializer सब क्लास, ठीक है। इट रेज ए serializers validation error if necessary or just return the validation values। तो वैलिडेशन वैल्यू आपका रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे वेयर डेटा इज ए डिक्शनरी ऑफ फील्ड वैल्यूज। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे, पहले मैं आपको पहला वाला दिखा देता हूँ, वो देखो, ठीक है। तो पहले वाले में क्या करना है, मेरे पास बना होगा ये प्रोजेक्ट। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर जाएंगे, ओपन फोल्डर पे डी फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे P4 पे और सिलेक्ट। तो VS कोड में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। VS कोड सिलेक्ट हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैंने डायरेक्ट मॉडल सीरियलाइजर्स के नाम से क्लास बना रखी है, ठीक है। इसे आप काट के ना अलग क्लास भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो, सबसे पहले लिखना है क्लास, और जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा था माई सीरियल, ठीक है। तो माई सीरियल के नाम से आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, माई सीरियल राउंड ब्रैकेट कॉलन एंटर। और इसके अंदर आपको लिखना है सीरियलाइजर्स, ठीक है। ये चला दूँ, क्या नाम है, हाँ, ये चला दूँ, इसे ऑन कर दूँ। मेरे दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइजर। क्या नाम है, रितेश, तुम कह रहे थे ना उस दिन, हेलो आवाज आ रही है रितेश? यस सर। आ रही है। आप कह रहे थे ना कि सर ये फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स क्या होता है सीरियलाइजर्स में। तो ये देखो, ये इस चीज़ की कह रहा था मैं यहाँ पे, जब जैसे आप फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स लिखते हो ना, तो इसी के अंदर सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइजर लिखना होता है, ठीक है। अब जो फील्ड आपने मॉडल्स के अंदर बनाई है, ये सारी की सारी फील्ड बनाई है ना, तो इन्हें कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद में इसके अंदर एंटर करके पेस्ट कर दो। अब मॉडल्स की जगह आप क्या लिखोगे, सीरियलाइजर्स, क्या लिखोगे, सीरियलाइजर्स, ठीक है। अब एक फील्ड पे मुझे क्या लगाना है, सीरियलाइजर लगाना है, क्या लगाना है, सीरियलाइजर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैलिडेट, वैलिडेट। अब यहाँ पे देखो वैलिडेट में क्या करना है, यहाँ पे आपको एंटर करना है और लिखना है वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट, वैलिडेट अंडरस्कोर, एक सेकंड, वैलिडेट अंडरस्कोर, और यहाँ पे लिखना है ROLL रोल, रोल नंबर के अंदर लिखना है सेल्फ, सेल्फ के अंदर आपको लिखना है वैल्यू, ठीक है। कॉलन लगाना है, एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेट अंडरस्कोर रोल नंबर लिखा, सेल्फ वैल्यू लिखी, और क्या क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा। देखो सेल्फ है, वैल्यू है, वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। रेस सीरियलाइजर्स डॉट वैलिडेशन और एरर। तो अगर 200 के बराबर है, 200 से ज़्यादा है, तो वो क्या दिखाएगा आपको कि सीट फुल है। और अगर ये कंडीशन आपकी क्या होगी, ये तो ट्रू हो रही है ना, तो ट्रू में क्या दिखाएगा, सीट फुल, क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सीट फुल। कौन सी वाली का दिखाएगा, वैल्यू। अगर रोल नंबर आपका 200 के बराबर या 200 से ज़्यादा आएगा तो, ठीक है। और अगर कम आएगा तो वो रिटर्न क्या कर देगा, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे इफ लिखना है, इफ और वैल्यू चेक करनी है कि वैल्यू अगर हमारी किससे ज़्यादा है, अगर रोल नंबर किसी का 50 से ऊपर है, तो यहाँ पे क्या मैं बोलूँगा, यहाँ पे रिटर्न करूँगा, और रिटर्न में क्या लिख दूंगा, सीरियलाइजर्स डॉट वैलिडेशन एरर, और यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट सीट कंप्लीटेड, ठीक है। क्या लिखूंगा, स्टूडेंट, STUडेंट, स्टूडेंट सीट, SEAT सीट कंप्लीटेड, ठीक है, स्टूडेंट सीट कंप्लीटेड, और एंटर। और रिटर्न में क्या कर दूंगा, रिटर्न में वही वैल्यू मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अभी हमने क्या करा है, ये काम कर दिया, मॉडल्स बना दिए, ठीक है। और व्यूज़ में क्या कर रखा है, व्यूज़ में क्या दिखाना है हमें, तो यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे ना आपको ये जेसन डेटा वाली लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी, ये तो आपकी वैलिडेशन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रुक जाओ,
एक बार इसे रन करो, ठीक है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक। तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेम है, रोल नंबर है और सिटी है, तीन चीज़ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी ना वही डेटा तुम्हें पास करना है जो मैंने तुम्हें बताया था। कौन सा डेटा? बोथ वैलिडेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी ना चीज़ें उसी पे डिपेंड है, क्योंकि जब तक आप यहाँ से पास नहीं करोगे ना माई ऐप डॉट पी वाई से। अब यहाँ पे आपने पास कर रखा है रोहित, रोल नंबर, सिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पास करना पड़ेगा ये, तो इसके लिए हमें ये पहले तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए पहले तुम्हारा वो वाला जो एरर्स आ रहा था ना, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं वही देख लेता हूँ एक बार। रुको, आ, एक सेकंड रुकना भाई। तुम्हारा वो एरर कंप्लीट कर देते हैं पहले, क्योंकि उसी के बेस पे है सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या बना रखा है हमने? फील्ड्स हैं क्या ये? हाँ, ये तो फील्ड है, ये वाली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने मॉडल्स बना लिए थे, एडमिन बना लिया, तो मैं एक दिखा देता हूँ। मॉडल बने हुए हैं, एडमिन बना हुआ है, सारे काम बने हुए हैं। और इसमें जाके एक बार कंट्रोल जेड मारता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी बनी हुई है फाइल सीरियलाइजेस डॉट पी वाई के नाम से। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है, सीरियलाइजर डॉट पी वाई में हमें ये चीज़ और लिखनी है एक बार वैलिडेशन के लिए। तो वैलिडेशन से पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। माई ऐप में आना पड़ेगा, और माई ऐप में आपको दिखाई दे रहा है यूआरएल। तो यूआरएल ये बन रहा है, कौन से वाले उसका बनना है, इस वाले फंक्शन का। ठीक है, तो पहले या तो आप फंक्शन बना लो या फिर माई ऐप के अंदर आके डेटा लोड कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले डेटा लोड कर लेता हूँ। तो माई ऐप में आऊँगा, माई ऐप डॉट पी वाई खोलूँगा। देन उसके बाद में इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये। एक सेकेंड, कंट्रोल जेड करूँगा और ये वाला पार्ट मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यूआरएल है, इस यूआरएल में मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ, इन्वर्टेड कोमा, देन ये। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे आओ और यहाँ देखो डेटा दिखाई दे रहा है। तो इस डेटा में हम लिख लेते हैं नेम, रोल नंबर और सिटी। तो एडमिन में चेक करो, यही है ना हमारा, नेम, रोल नंबर और सिटी। तो माई ऐप के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेटा इज इक्वल टू करली ब्रेसिस, डबल इन्वर्टेड कोमा, नेम, नेम के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो। ठीक है, नेम के अंदर लिख दिया राज, राज के नाम से कोमा, नेम, रोल नंबर, आर ओ डबल एल रोल नंबर, कॉलन 23 या 32 जो आपका मन करे वो लिख दो इधर। ठीक है, सिटी, सिटी के अंदर मैंने लिख दिया दिल्ली, डी ई एल टी एच आई, डबल इन्वर्टेड कोमा, डी ई एल टी एच आई। ठीक है, दिल्ली, और ठीक है, और यहाँ पे आप कोमा लगा दो। ठीक है, ये आपका डेटा हो गया। डेटा को मैंने बताया था जो पाइथन डेटा होता है जेसन डेटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हो, क्या लगाते हो उसके लिए? जेसन डॉट डम्प्स, क्या लगाते हो? डम्प्स। तो डम्प मेथड है, तो जेसन डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगाना है आपको? तो डम्प तो लगाओगे, लेकिन लिखोगे क्या? लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जेसन, और जेसन लिखने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इंपोर्ट करो जेसन। ठीक है, यहाँ लिखो इंपोर्ट, और इंपोर्ट में कर दो जेसन। ठीक है, और नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद में यहाँ पे लिखो जेसन, जेसन डॉट डम्प्स, डी यू एम पी एस डम्प्स, और डम्प्स के अंदर आप पास कर दो अपने डेटा को। तो आपका डेटा किस में चेंज हो गया? जेसन डेटा में। किस में चेंज हो गया? जेसन डेटा में। जब जेसन डेटा में चेंज हो जाएगा तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, अब आप यूआरएल का काम यहाँ पे करोगे अपना। ठीक है, तो डेटा में डेटा पास कर दोगे जेसन डेटा। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट का मतलब क्या होता है?
आर फिजिकल टू डेटा को भेजने का कारण रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करते हैं, ठीक है, POST। तो यहाँ पे मैंने लिखा URL इजिकल टू URL, ठीक है, एक URL इजिकल टू URL, देन डेटा इजिकल टू जेसन डेटा, ठीक है। तो ये आपका डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, क्योंकि ये वाला डेटा किसके अंदर जाएगा, इस रिक्वेस्ट के अंदर। क्या नाम है रितेश, आवाज आ रही है? हाँ सुन लेना भाई, बाद में मत बोलना फ्लो नहीं पता लगा सर, देख लेना। ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, सबसे पहले ये डेटा है, ये डेटा मैंने जेसन में कन्वर्ट करा। ये डेटा आप जेसन डेटा कहाँ जा रहा है, रिक्वेस्ट में, कहाँ जा रहा है, रिक्वेस्ट में, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट में जब जाएगा तो यहाँ पे व्यूज में रिक्वेस्ट है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला रिक्वेस्ट, इसके अंदर डेटा आ जाएगा ना इसके अंदर डेटा। और यहाँ से मैं डेटा निकाल लूँगा, कैसे निकालूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके यहाँ से इसे यहाँ तक कट कर दो और इसे भी कट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन लगाओ, एंटर करो, ठीक है। नीचे आओ और नीचे आने के बाद में इसे ऊपर करो थोड़ा सा, बस। सबसे पहले लिखो रिक्वेस्ट डॉट मेथड इजिकल टू पोस्ट। अगर आपका रिक्वेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इजिकल टू पोस्ट है तो क्या करना है, तो पोस्ट है तो क्या करना है, पोस्ट है तो कर दो काम 35, जेसन डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो जेसन अंडरस्कोर डेटा में से क्या निकालना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी निकाली, उसमें से जेसन डेटा निकाल लिया, जेसन डेटा निकल गया। अब जेसन डेटा को क्या करना है, स्ट्रिंग में चेंज करना है। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट आईओ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इंपोर्ट आईओ, ठीक है, इंपोर्ट आईओ। और आईओ क्या काम करेगा, अब आईओ स्ट्रिंग में चेंज करेगा, तो यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग इजिकल टू आईओ डॉट बाइट, ठीक है, बाइट आईओ, और बाइट आईओ में आपका जेसन डॉट डेटा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में, ठीक है। जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में जो जेसन डेटा है, मतलब स्ट्रिंग डेटा है, उसको हम पाइथन डेटा में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, पाइथन डेटा में। तो जब पाइथन डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट पार्सर, क्या लिखेंगे, पार्सर, और यहाँ पे लिखेंगे जेसन पार्सर, ठीक है, जेसन पार्सर। जेसन पार्सर को यहाँ पे कॉपी करेंगे, एंटर आएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई डेटा, पाई अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू जेसन डेटा, जेसन पार्सर डॉट पार्स, ठीक है, राउंड ब्रैकेट डॉट पार्स, ठीक है। और पार्स के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पार्स के अंदर स्ट्रिंग जाएगी, क्या जाएगी आपकी, STREAM स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रीम आ गई। तो पाइथन डेटा में कन्वर्ट हुआ, सबसे पहले हमने जेसन डेटा पाइथन डेटा में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद में अब उसे सीरियलाइजर से गुजारना पड़ेगा, डी सीरियलाइजर से, जो आपने बना रखा है। तो कौन सा वाला बना रखा है, ये वाला। लेकिन इसके अंदर एक लाइन आपको लिखनी है, कौन सी लाइन लिखनी है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये लाइन लिखनी है, दिखाई दे रही है, टैफ क्रिएट सेल्फ वैलिडेशन डेटा, यहाँ पे लिख दो फटाफट से, टैफ CREAT क्रिएट सेल्फ कॉलन वैलिडेट अंडरस्कोर डेटा कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, टैफ क्रिएट सेल्फ वैलिडेट अंडरस्कोर डेटा, तो वैलिडेट अंडरस्कोर डेटा कॉलन रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना है रिटर्न, और रिटर्न के अंदर माई क्लास डॉट, ठीक है, माई क्लास डॉट, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डॉट के बाद में डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ठीक है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, और अंडरस्कोर वैलिडेशन। तो इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में डबल स्टार लगाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट हो गया। व्यूज़ में जाओ, व्यूज़ में जाने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे आओ और नीचे जाओ, यहाँ पे जो आपके पास में डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा आ रहा है, पाइथन डेटा, कौन सा आ रहा है, पाइथन डेटा, वो सीरियलाइजर हो गया। अब सीरियलाइजर्स में चेक करेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या,
सीरियलाइजर डेटा, ठीक है, सीरियल डी के नाम से कर दो बस इसे। और यहाँ पे लिखो माई सीरियल के अंदर डेटा लिखो, डेटा इज इक्वल टू पाई अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, पाई अंडरस्कोर डेटा। और यहाँ चेक करो कि जो एस आर इफ एस आर अंडरस्कोर डी डॉट इज वैलिड, इज अंडरस्कोर वैलिड, इज वैलिड का मतलब समझ गए? जब आपका डेटा यहाँ पे आएगा पाइथन डेटा में आ जाएगा, पाइथन डेटा डीसीरियलाइज होगा, उसे कन्वर्ट होगा, वो चेक करेगा वैलिडेट है, तो वैलिडेट के लिए जब ये वैलिडेट फंक्शन चलेगा तो इसकी जगह ये चलेगा, ठीक है, और वो चेक करेगा। अगर वैलिडेट होगा तो क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, क्या कर देगा, डेटा को क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जैसे वो वहाँ डेटा को क्रिएट कर देगा तो यहाँ पे हम सीरियल अंडरस्कोर डी, ठीक है, डी और डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव, डेटा को क्या कर दिया हमने, सेव कर दिया, ठीक है। डेटा हो गया तुम्हारा सेव, और सेव के बाद में हम एक मैसेज देंगे कि आपका मैसेज क्या हो चुका है, डेटा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो RES इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा MSG और यहाँ लिख देंगे क्रिएटेड डेटा, ठीक है, क्या लिख देंगे, क्रिएटेड डेटा, डेटा क्रिएट हो गया। डेटा क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, जेसन डेटा इज इक्वल टू जेसन रेंडर डॉट रेंडर और रिक्वेस्ट। अब देखो ये क्यों लगा रहे, पता है आपको क्यों लगा रहे इसे? मुझे कोई बता सकता है भाई ये क्यों लगा रहे हैं हम? बताओ। बताओ ये हमने क्यों लगाया है यहाँ पे, RES क्यों लगाया है रितेश यहाँ पे? हैं? एक सेकंड रुको, बता रहा हूँ। यहाँ पे जो तुम्हारा मैसेज है ना, ये वाला मैसेज है, ठीक है, डेटा जब आपका सेव हो गया, ठीक है, डेटा सेव होने के बाद में आपको मैसेज मिले कि भाई डेटा तुम्हारा सेव हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप किस में चेंज कर रहे हो, जेसन डेटा में चेंज कर रहे हो, किस में कर रहे हो, जब भी तो दिखेगा, जेसन डेटा में कन्वर्ट करोगे जब भी तो दिखेगा, तो उसको आप जेसन डेटा में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेसन डेटा इज इक्वल टू जेसन रेंडर डॉट रेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है जेसन डेटा इज इक्वल टू रेंडर, जेसन रेंडर, जेसन जेसन रेंडर है हमारे पास में, नहीं है ना, हमने हटा दिया ना जेसन रेंडर। तो यहाँ पे दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम
फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क से डॉट रेंडर से डॉट जेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेंडर से हमें इंपोर्ट करेगा जेसन इंपोर्ट जेसन रेंडर। ठीक है, इसे कॉपी करना है जेसन रेंडर को और नीचे आना है और यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है, राउंड ब्रैकेट लगाना है, डॉट लिखना है, रेंडर लिखना है। ठीक है, और बस यही काम करना है जेसन रेंडर। और इसके अंदर आपको क्या करना है, आर ई एस करके ये मैसेज पास कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद में जेसन रिटर्न क्या करना है, रिटर्न, तो रिटर्न करो रिटर्न रेंडर, रिटर्न रेंडर राउंड ब्रैकेट और इसके अंदर जेसन डेटा पास कर दो डॉट। ठीक है, कोमा लगाओ और यहाँ पे लिखो कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, और इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जेसन डेटा। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन जेसन, तो वो चीज़ आपको लिखनी है, ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन और यहाँ लिखना है जेसन। ठीक है, बस इतना ही करना है। देन उसके बाद में इसका जो यहाँ पे यूआरएल बना रखा है ना, ये रहा यूआरएल, तो इस यूआरएल को आप रन करना है। ठीक है, तो कैसे रन होगा, मैंने किया रन, तो दिखाई दे रहा है, दे रहा दिखाई दे रहा है। यूआरएल अभी देगा कहाँ से, क्योंकि मैंने तो यूआरएल लिखा ही नहीं है। इसे कॉपी करो और यहाँ पे किस नाम से था, स्टूडेंट्स के नाम से, किसके नाम से था, स्टूडेंट्स के नाम से, एंटर करो। तो ये वाला आपको मैसेज दे रहे, इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में एंटर करो और यूआरएल्स में जाओ, इसमें माई ऐप में जाओ और यहाँ पे क्या कर दोगे, इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, ठीक, और एक काम और करो, अब इसे दोबारा से रन करो, यहाँ पे ये रन हो गया, अब रन करो। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या करोगे, स्टूडेंट्स के नाम से दोबारा करो। ठीक है, ये स्टूडेंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक ऐड और कर लो और ये लिखो पाइथन माई ऐप डॉट पी वाई, एम बड़ा है ना, अभी कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रिंट का सामान ही नहीं लिखा। तो प्रिंट का सामान कहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जेंगो में जाना है और यहाँ से आपको जो आपके पास में आ रहा है ना जेसन डेटा, उसमें से जेसन निकाल के डेटा दे देना है बस। उसके बाद में आपको लिखना आर डॉट जेसन राउंड ब्रैकेट। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट डिस्प्ले डेटा। ठीक है, और यहाँ लिखना है डी आई एस पी एल वाई, डी आई एस पी एल वाई डिस्प्ले डेटा कॉलन कोमा डेटा। ठीक है, और रन करना है, इसे एक बार दोबारा से रन करो यहाँ पे। अभी देखो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सी एस आर एफ टोकन के लिए, किसके बोल रहा है, सी एस आर एफ टोकन के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सी एस आर एफ टोकन, तो यहाँ पे कैसे एग्जाम किया जाएगा, तो जेंगो व्यूज डेकोरेटर सी एस आर एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज से सी एस आर एफ डेकोरेटर, डेकोरेट सी एस आर एफ डेकोरेटर, सी एस आर एफ डॉट डेकोरेटर, या डेकोरेटर है क्या है, डेकोरेटर सी एस आर एफ डॉट डेकोरेटर डॉट सी एस आर एफ, और इंपोर्ट करना है एट द रेट सी एस आर एफ एग्जाम। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है एट द रेट सी एस आर एफ एग्जाम। ठीक है, बस, और कंट्रोल सी और रन कर दो, मामला हो गया रन, हो गया, और इसको यहाँ पे रन कर दो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकना भाई।
टेम्पलेट नेम, एक सेकंड रुकना भाई, यहाँ पर टेम्पलेट नेम भी दे रखा है क्या कोई? नाम लेके हमने पूरा लिख दिया है इसका, ठीक है।
एरर दिखाई दिया क्या था? दिया? नहीं दिया। देखा ही नहीं है, कहाँ से दिखाई देगा, देखो। ठीक है। आगे समझ आया भाई? दिखाई दिया? कौन सा ब्राउजर पे? ये वाला? ये जो तुमने एरर का कोड यहाँ पे लगाओगे ना तो वो अपने आप सही हो जाएगा। ये वाला जो है, ये तो ब्राउज़र के लिए बना ही हुआ है, ठीक है? लेकिन जो आपका डेटा कर रहा है ना, वो रिटर्न यहाँ पे रिटर्न नहीं हो पा रहा एचटीटीपी रिस्पॉन्स, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। बाकी हमारा काम तो यहाँ पे हो रहा है, देखो दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले डेटा के अंदर जो हमारा मैसेज है वो क्रिएटेड डेटा, अब लेकिन देखना ये है कि डेटा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन डेटा यहाँ पे आना चाहिए था। जैसे डिस्प्ले डेटा मैंने लिखा, तो एक चीज़ आप यहाँ पे पता है क्या है? अच्छा, एक चीज़ आपको पता लग रही है क्या आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? क्योंकि माई ऐप डॉट पी वाई फाइल में तो मैंने ये लाइन लिखी नहीं है, कहीं भी लिखी है? यहाँ पे देखो, लिखी है इसके अंदर ये लाइन पे। हाँ, अब देखो कैसे आ रहा है, काम काम कैसे हो रहा है, देखो। सबसे पहले वो देख रहा है कि जो डेटा है वो तुम्हारा वैलिडेट है, हाँ वैलिडेट है तो सेव हो गया, डेटा सेव हो गया। डेटा सेव होने के बाद में उसने क्या रिटर्न कर दिया? ये मैसेज। लेकिन ये मैसेज, ये नॉर्मल मैसेज है, समझ आया? और अगर इसे रिटर्न करोगे तो इसे जेसन बना के ही करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा रखा है जेसन रेंडर डॉट रेंडर, आर ई एस, और जेसन डेटा। तो ये किसको रिटर्न हो जाएगा? जेसन को। तो जेसन के पास चला जाएगा, समझ आया? जेसन के पास जब जाएगा तो उसके अंदर से हम ये निकाल लेंगे और वो माई ऐप में आ जाएगा। और यहाँ से हमने आर डॉट जेसन से ये मैसेज निकाल लिया और यहाँ पे क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया। क्या करवा दिया? प्रिंट। ठीक है। अब आप देखो एक बार एडमिन में जाके कि जो डेटा है वो हमारा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। चलो, एडमिन और एडमिन, एडमिन माई क्लास, एंटर। दिखाई दे रहा है? यही है डेटा, चेक करो। देखो, नाम क्या है तुम्हारा? दीक्षित। नाम अक्षित, ए के एस एच आई, अक्षित। ठीक है। और अक्षित में मैंने यहाँ पे डाल दिया रोल नंबर 56। अक्षित कहाँ से आते हो? गुड़गांव से। GURGAON। ठीक है। अब रन कर दो। सर्वर देखो रन हो रहा है, सर्वर, सर्वर रन हो रहा है। अरे हो तो रहा है सर्वर रन। ठीक है, रन करो। डेटा दोबारा क्रेडिट हुआ और रिफ्रेश करोगे तो देखो, आया समझ में? ठीक है। अब अब जो दो लाइन और लिखी है ना उनका मतलब देख लेते क्या है। एल्स, एल्स का मतलब भी वही है जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इनको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद एंटर, पेस्ट, और बस। बार बार सर्वर रन करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेश करते जाओ और डेटा मिल जाएगा। अभी इस वाले में नहीं है ना, क्या बोलते हैं, सत्यम सर्वर में बैठे KFC के बगल में जो लैब बना है। अब कह रहा है कि जो व्यूज के अंदर ऐप है तो सेकंड फ्लोर पे एक लाइन उसके अंदर, ये व्यूज के अंदर जो ये है डिड नॉट रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? पावर बैंक लगा के, तो इसमें तो एरर आएगा ही आएगा। पावर बैंक लगा के क्यों आएगा पता है? मिल जाएगा, 2 घंटे की बात है ना। पता है क्यों आएगा एरर? क्या नाम है तुम्हारा? ये एरर इसलिए आएगा क्योंकि हम एच टी टी पी रिस्पॉन्स इसको नहीं कर रहे, वेब पेज को नहीं कर रहे। किसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं? उस ऐप को। किसको कर रहे हैं? ऐप को। ठीक है।
और अगर यहाँ पे आप लगाना चाहते हो तो एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ। बैक करो इसे। समस्या का समाधान यही हो जाएगा सारा। आ जाओ बेसमेंट में ना जरूरत है ये लाइब्रेरी पीएचडी में जो ठीक ठीक है, क्या नाम है आपका? आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा है? ये मैं चीज ना बताने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने बताई नहीं। अब एक बात बताओ, छोटी सी। ये जो आर ई एस करके है, ठीक है, आर ई एस, ये क्या कह रहा है पता है आपको? वो कह रहा है कि लोकल वेरिएबल कैन नॉट एक्सिड आउटसाइड द फंक्शन। तो वो सही बात है। कोई चीज़ अगर आप कोई वेरिएबल अगर किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हो, तो वो आपका लोकल वेरिएबल होगा, ना कि ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसलिए वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता उस फंक्शन के। और जो ये दोनों लाइनें लिखी हुई हैं ना, ये आउटसाइड द फंक्शन है, नॉट इनसाइड द फंक्शन। तो इसलिए मैंने इस वेरिएबल को क्या कर दिया, बाहर कर दिया उस फंक्शन से अंदर। तो ये लोकल नहीं रहा, ये क्या बन गया, ग्लोबल। समझ आ गया? तो इसलिए वो एरर नहीं देगा। कौन सा एल्स का पार्ट लिखना है तो लिख दो, वो तो एरर के लिए है। अगर एरर देखना है तो लिख दो। कौन सा वाला? एरर वाला पार्ट कह रहे हो? हाँ, एरर वाला पार्ट इसके नीचे लिख दो। एक काम करो, ये वाला ना एक बार इसमें कर दो ऐसे, टैब मारो, एक और टैब मारो, ठीक है, और एक और टैब मारो, ठीक है। इसमें लिखो else, यहाँ डाल के लिखो उसे, कॉपी करो, ठीक है। अब देखो, ये पता क्यों, जो तुम्हें अब देखो यहाँ पे ना दो एरर आ रहे हैं और तुम समझ भी नहीं पाओगे क्या एरर है। पहले वाला जो एरर आ रहा है, देखो, ये वाला आ रहा है, ये पता किसका एरर है बताओ? अगर किसी को पता हो तो बहुत, तुमने तो बेसिक जेंगो में ही पढ़ लिया होगा लेकिन बता नहीं पा रहे हो। बताओ।
नहीं है ये वो वाला मैसेज नहीं है, ये मैसेज ये है कि आप रिक्वेस्ट तो ले रहे हो फंक्शन से रिक्वेस्ट तो ले रहे हो, लेकिन उसे रिस्पॉन्स नहीं सेंड कर पा रहे। समझ आ रहा है? फंक्शन यूआरएल आपको रिक्वेस्ट दे रहा है, लेकिन आप उसे रिस्पॉन्स नहीं सेंड कर पा रहे। तो वही ये कह रहा है, देखो यहाँ पे पढ़ो इसे। द व्यू ऐप व्यूज एम्प्टी डज नॉट रिटर्न एंड रिस्पॉन्स एचटीटीपी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या करो लो, जहाँ पे जब आप एंटर मारते हो ना, तो इसी के इसके नीचे आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स सेंड कर दो। यहाँ पे एंटर करो और वही रिस्पॉन्स सेंड कर दो। इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट मार दो, ये लो। ठीक है, ये, और इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर सीरियल डेटा डॉट ई डबल आर ओ आर एस एरस, बस। ठीक है, अब एक बार देखो क्या वो एरर आ रहा है, एक बार जाके चेक करो। आ रहा है? नहीं आ रहा? अब ये किसकी कहने लग गया, एस ई आर टी की। कह रहा है कि भाई अब ये वाला जो वेरिएबल है तुम्हारा, ये तो कौन सा वेरिएबल माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा ये, लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसे बाहर कैसे लिखाएं? ठीक है, तो बाहर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अ, बस इस वाली लाइन को एक काम करो, इसके बराबर में डालो। ठीक है, अब एक बार रन करके देखो। तो कह रहा कैन नॉट एक्सेस लोकल जेसन डेटा, अब जेसन डेटा की कहने लग गया है ना। तो एक बार इसे जेसन डेटा को डालोगे, तो फिर वो एच टी टी पी रिस्पॉन्स वाला दिखाने लग जाएगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो कह रहा था ना मैं, दिखाने लग जाएगा। तो क्या करना है आपको, ये तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और एरर भी दिखाना है, तो ये लाइन तो तुम्हें ज़रूरत है नहीं। एक काम करो, रुक जाओ। इसमें ना ई फाइल्स की कंडीशन लगेगी। ठीक है, ई फाइल्स की कंडीशन लगा देना, ये लगा देना कि भाई अगर आर ई एस, क्या है, किसी आर ई एस के अंदर डेटा आ रहा है, तब तो एच टी टी पी रिस्पॉन्स रिटर्न करवा दो, और नहीं आ रहा तो एरर रिटर्न करवा दो। समझ आया? क्योंकि अगर देखो इसको पीछे करोगे आप, तो ये फिर कहने लग जाएगा कि लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल में आप डेटा इस तरीके से पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? करो, इसे करो फटाफट। अब तो कंडीशन लगा लो, इसमें तो बता दिया, डेटा क्रिएट करके दिखा दिया आपको। अब कंडीशन लगा लो आराम से। अब वैलिडेशन एरर देखो, अब वैलिडेशन जो एरर मैं बता रहा था तुम्हें। हाँ, कौन सा वाला? अ, इसको एक सेकंड में तो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना, एल्स में लिखोगे ना, एंटर करोगे, पेस्ट करोगे। ठीक है, तुम्हारा ये वाला एरर आएगा, बस और कुछ नहीं है। और ये एरर नहीं है, ये पता है क्या है, ये है कि जो ये वाला जो है ना, ये ये वेरिएबल, ये वेरिएबल बना हुआ है तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, या तो एक काम करो, इसे कॉपी करो, हाँ पेस्ट करो, रन करो। अब पाइथन डेटा की कहने लग गया, तो यहाँ पे हमारा डेटा नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एल्स अगर खाली रिक्वेस्ट आए तो दिखाए, क्योंकि जब हमारा डेटा ही नहीं आएगा तो क्या आएगा,
ठीक है, तो खाली रिक्वेस्ट में लिखा है बस। यहाँ पे फिर पूरा ही लिखना पड़ेगा ये। क्या चीज़? देखो, ये मैं तुम्हें बताता, मेरी बात सुनो। ये जो लाइन लिख रहे हैं ना, ये खाली एरर के लिए लिख रहे हैं। अब हमारा एरर ही नहीं आ रहा तो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है? इसे हम्म, कहाँ पर वो एरर? वहाँ पे वो एरर तुम्हारा एरर नहीं है एक्चुअल में। वो एरर तुम खुद लेके आ रहे हो यहाँ पे। हाँ बोलो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये एल्स वाला पार्ट हटा दो यहाँ से और ये कर दो। उसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है उस वाले कोड की, वो तो एडवांस में कोड लिखा पड़ा है तुम्हारा। इसे कट आगे कर दो बस। बस, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख रखी है उसके अंदर, और एरर दिखाने के लिए कोई एरर नहीं आएगा, ख़त्म कहानी। ठीक है? कोई एरर नहीं आएगा फिर। आ गया समझ? वो जो 2 लाइन मैंने लिख रखी है ना, वो एरर के लिए लिख रखी है कि अगर आपको कभी एरर शो, डेटा क्रिएट नहीं हुआ, डेटा क्रिएट नहीं हुआ तो उसके लिए फिर वो अपने आप दिखा देगा डेटा क्रिएट नहीं हुआ तो। ये वाला मैसेज आपके पास में आएगा ही नहीं। सुनो पहले क्या कह रहा हूँ ठंडे दिमाग से। ये वाला मैसेज नहीं आएगा आपके पास में भाई, अगर डेटा क्रिएट नहीं होगा तो। क्योंकि यही मैसेज तो है जो माई ऐप के अंदर आ रहा है। ये मैसेज नहीं दिखाई देगा तुम्हें फिर, डेटा क्रिएट नहीं होगा तो। रॉन्ग डेटा कौन सा बताओ? हम्म, हाँ वही डेटा क्रिएट हो रहा देखो। यहाँ पे लो मत दो, नल लिख दो इसकी जगह, ठीक है? मत लिखो लो। ठीक है? ठीक। वो डेटा क्रिएट मैसेज आ गया तुम्हारे पास? ये लो डेटा। हाँ तो तीनों फील्ड मैच नहीं हुई ना तुम्हारी, तो जिसमें सीरियलाइजर डॉट पी वाई जो इसमें जो डेटा है वैलिडेट करेगा जब तो देगा। लेकिन हाँ, अब इसमें ये वाला डालो, इसे कॉपी करो, पेस्ट करो। डेटा क्रेडिट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एक बार यहाँ पे तो हो रहा है तुम्हारा, रन करो। ठीक है, और इसके अंदर जाओ, रिफ्रेश करो, तो देखो अक्षित 56। हाँ डेटा क्रेडिट नहीं होगा, मैसेज आता रहेगा तुम्हारे पास में। और एरर के लिए लगा लो फिर, आराम से एरर के लिए लगा लो। बोलो। हाँ हाँ। भाई मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये तुम्हारी गलती है कि तुम पूरी फील्ड पास नहीं कर रहे हो यहाँ पे। समझ आई? वो इस चीज़ में एरर नहीं दिखाएगा आपको। वो एरर जब भी दिखाएगा कि जब आपका डेटा क्रिएट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ तो तुम जानबूझ के फील्ड नहीं दे रहे हो उसे। अगर यहाँ पे आप फील्ड दे दोगे तो वो तो अपने आप डेटा दिखाएगा ना, जब आपने 3 फील्ड उसे दी है।
और 3 ही फील्ड आपने बनाई हुई है, तो ये तो जानबूझ के कर रहे हो ना आप। ये लो, उसकी गलती थोड़ी ना है, वो इस चीज़ में एरर क्यों देगा, क्योंकि कोड तो पूरा सही लिखा हुआ है। कोड के अंदर अगर एरर आएगा तो वो दिखाएगा। ये लो, आ गया। और बाकी जो एरर वाला कोड है ना, तुम ये कह रहे हो कि अगर एक फील्ड ना दे, तो उसका उस चीज़ का मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कि अगर मान लो एक फील्ड ना दे, तो आपका फिर एरर शो करे उस चीज़ में, ठीक है। तो उस चीज़ का देखना पड़ेगा मुझे। करो इसे, अब तो कर लो, अब तो करके दिखा दिया मैंने। और क्या, बिल्कुल। तो चेक चेक नहीं किया और वो तुम एरर भी नहीं सॉल्व कर पाए, ये तो बच्चों वाला काम था, जो भी बताया था मैंने तुम्हें। व्यू रिटर्न कहाँ आ रहा है मेरा, अब यहाँ पे कहाँ आ रहा है, वेब पेज पे कहाँ आ रहा है एरर। वेब पेज पे तुम्हारा अरे जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। वेब पेज पे जो एरर आ रहा था तुम्हारा स्टैटिक रिस्पांस का, मेरा कहाँ आ रहा है। वो एरर तो तुम कल से हटा ही नहीं पा रहे हो उसे। आज भी तुम कह रहे हो कि वो एरर आ रहा है सर, उसे करवा दो पहले। सही चल रहा है। और बाकी जो वो एरर वाला कोड है, वो बता दूंगा मैं तुम्हें। ये तो तुमने दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना, कि अगर मान लो फील्ड अगर हट जाए, तो उसमें फिर एरर शो करना चाहिए कि भाई एक फील्ड नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा सकते हो भाई तुम, यहाँ पे। अब देखो, वैलिडेशन कैसे अगर मान लो लगाना चाहते हो, तो मैं एक बार देखता हूँ लगा के। वैलिडेट अंडरस्कोर रोल नंबर, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, सेल्फ वैल्यू कॉलन इफ। एक सेकंड रुकना भाई। फ्रॉम वैल्यू अगर बड़ी है 200 से ज़्यादा है, तो रिटर्न करना है serializes validation है। कितनी है, रोल नंबर कितना है। 100 डाल दिया। नाम कर दिया बाबू। क्या कर दिया, रन किया, रन हो गया। और डेटा भी तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ जाओगे, रिफ्रेश करोगे, आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ डालता हूँ, ठीक है, 310 भी आ रहा है, मतलब वैलिडेशन नहीं लग रही है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ये वैलिडेशन की जो 2 लाइन है ना नीचे की, वो तुम्हें मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यार वो तो दिखानी पड़ेगी फिर तुम्हें।
चक्कर में इन दोनों की जगह ये लगा दूंगा। हाँ। रेंडरर की जगह बोला है ना मैंने, तो रेंडरर तो है हमारे पास में। एरर वाला पार्ट बता दूंगा मैं रितेश तुम्हें कल, ठीक है, देख के। ठीक है रितेश।